किसी ने पूछा आर यू मैरिड, झांसा दिया मुझे। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। माई बेस्ट फ्रेंड इज, आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ लूजर। नो, आई हैव नेवर मेट, आई हैव बीन डूइंग यूट्यूब फॉर, अभी तो सबको पता चल जाएगा, ये बहुत कम लोगों को पता है। सो माई ड्रीम कोलैबोरेशन, नॉट हेटर्स, ना अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया ना, इट गॉट टू मच। दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट यूट्यूबर। माई गोल इज, यू गाइज वोंट बिलीव, oh my god, this is gonna be a story time. One thing that my subscribers don't know about me is, hi, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. Finally. Whoa, 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 फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ। आई होप, आई विश कि ये कंटिन्यू रहे। बट या एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज यू ऑल सॉ फ्रॉम द टाइटल, वी आर डूइंग Q&A। हमारे 25,000 हो गए हैं। मुझे अभी भी याद है, थोड़े महीने पहले हमारे 10K हुए थे, तब मैंने बोला था कि मैं 20K 30K ऐसे उन सब पे Q&A बनाऊंगी। बट 20K के टाइम पे हुआ ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे काम थे। आई वॉज वेरी वेरी बिजी विद एवरीथिंग लाइक बेकरी एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थॉट कि 25K के टाइम पे ही करेंगे। सो मैंने एक शॉर्ट्स में आप लोगों को पूछा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस डालो, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A। जो मैंने लास्ट Q&A में दिए हैं, मैं वो आंसर्स नहीं दे रही हूँ, वो मैं स्किप कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले वो चीजें कर चुकी हूँ कवर। मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन से शॉर्ट्स में पूछा था। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। ये मैंने मेरे लास्ट Q&A में इसका आंसर दिया है, तो गो एंड वॉच दैट। सेकंड इज, व्हाट्स वन थिंग योर सब्सक्राइबर्स डोंट नो अबाउट यू। वन थिंग दैट माई सब्सक्राइबर्स डोंट नो अबाउट मी इज, now this is gonna be a story time. So जब मैं दिस आंसर वुड गो इन अ डिफरेंट स्टोरी टाइम, अलग से एक वीडियो बना दूंगी स्टोरी टाइम, तो मुझे लग रहा है मैं उसी में डाल दूंगी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल दिस ईयर। माय बिगेस्ट गोल दिस ईयर यूट्यूब के मामले में, बिकॉज अभी मेरी लाइफ यूट्यूब के ही सराउंड घूम रही है। दिस ईयर मतलब 2025 अभी चल रहा है ना, ओ माय गॉड, 2025 के एंडिंग तक मुझे 50K सब्सक्राइबर्स चाहिए एनी हाउ। आई वॉन्ट दैट, आई होप वो हो जाए। दैट इज़ माई गोल। आई सीरियसली वॉन्ट इट टू हैपन। आई मीन, मैं रोज़ उठती हूँ ना, यू गाइज वोंट बिलीव, मैं रोज़ उठती हूँ, मैं सुबह को मेरी आँख नहीं खुली हुई होती है, मतलब मैंने अब तक मुंह नहीं धोया है, मेरी आँखें नहीं धोई है, मैं उठी हूँ जस्ट, और मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलती हूँ, विच इज़ एप्लीकेशन, अगर आप यूट्यूबर हो तो। फिर उसमें मैं चेक करती हूँ कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज़ आए लास्ट वीडियो पे। फिर मैं सारा दिन चेक करती हूँ, फिर मैं रात को भी चेक करके सोती हूँ। लाइक मैंने चेक किया, फिर मैं फ़ोन रखूँगी एंड देन आई विल स्लीप। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, माई गोल इज टू गेट 50,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज़ 2025। आई होप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर। जिनके वीडियोस मैं देखती हूँ, दैट इज आलिया कश्यप, देन गोपाली, द ब्राउन डॉटर। अभी तो इतने ही दिमाग में आ रहे हैं लोग, कोई मेरा यूट्यूबर फेवरेट नहीं है, मुझे नाम देना है, तो दीज पीपल आई वॉच। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट you've had on camera? Most embarrassing कैमरा पे, I don't think so I have had any embarrassing moments. None, I guess. None. Next question is, how do you deal with hate comments? This is my favorite question. टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो पहले तो कुछ हेट कमेंट्स क्या थे वो तो मुझे पता ही नहीं था, राइट? क्योंकि मुझे व्यूज़ ही नहीं आते थे, कमेंट्स नहीं आते थे, तो हेट कमेंट्स का क्या मतलब है। बट मुझे हेट कमेंट्स आने स्टार्ट हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पहले तो ऐसे लगता था कि ओ ऑलराइट, व्हाटएवर, मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बेसिकली इग्नोर करती थी, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अभी क्या हो रहा था, इट गॉट टू मच। मतलब पहले कैसे थे कि 2-3 हेटर्स थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं। I saw too many hate comments during my healthy series. Okay, this is not healthy. Why are you eating this? Why are you eating that? Please don't eat this. इतनी क्वांटिटी में खाओ, इतने ग्राम में खाओ, ग्राम को माप के खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये नहीं खा सकते। So जब मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट की थी, तभी मैंने बताया था कि आई एम नॉट अ लाइक प्रॉपर मैं से कुछ फॉलो नहीं करने वाली हूँ। आई एम जस्ट कटिंग ऑफ द जंक दैट आई ईट। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं घर पे भी ये खाऊंगी, ग्राम में माप कर खाऊंगी वो, बट ऑब्वियसली दे इवन डिडंट न्यू। बट कुछ लोग अच्छे से बोलते थे एंड मैं वो भी अच्छे से लेती थी, बिकॉज आई लाइक हेल्दी क्रिटिसिज्म। बट जो लोग एकदम मतलब बहुत जो हेट करते थे, मुझे उससे इतना अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया ना कि
यार मैं जो खा रही हूँ उस पे तुम बोल रहे हो, राइट? तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग पे लगता था कि मैं ये भी नहीं, मैं बीच में तो मैं इतनी वो हो गई थी कि मम्मी मैं ये भी नहीं खाऊंगी, मैं वो भी नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना। तो इट गॉट इन टू माई हेड, मतलब उस टाइम पे मेरी बहुत खराब, और मैं खाने से पहले सोचती नहीं हूँ। आई लव फूड, इफ़ यू नो मी यू नो दैट आई लव फूड। तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे देख के, मेरी मम्मी शॉक हो गई कि भाई तू खा, तेरे को जो खाना है, तुम लोगों का मत सुन। बट मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो नहीं। तो वो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करने लगा। बट the thing that got me out of that phase was my mother. First of all, my mother, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। ये यूट्यूब में भी मेरी मम्मी ही मुझे सबसे ज़्यादा पुश करती है, मेरा सबसे ज़्यादा साथ देती है। शी हैज़ बिन माई बैकबोन, यू कैन से, इन दिस होल जर्नी। पहली चीज़ तो मेरी मम्मी, दैट गॉट मी आउट ऑफ इट। एंड सेकेंड थिंग, माई सब्सक्राइबर्स, यू ऑल, मतलब जो लोग अच्छे लोग हैं, नॉट हेटर्स, बट आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि, और आप लोग उससे लड़ जाते थे। जो लोग हेट कमेंट्स करते थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जो उनसे लड़ जाते थे कि तू ऐसे नहीं बोल सकती, तू ये नहीं बोल सकती, तू वो नहीं बोल सकती थी। और जब मैं वो कमेंट्स पढ़ती थी ना, मैंने तो बीच में कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि हेट आते थे ना, तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। फिर जब मैं थोड़ा टाइम बाद कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया तो उससे मुझे एक हेल्प, मतलब एक, वो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस, एक पुश, एक मोटिवेशन टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ डू यू डील विथ हेट कमेंट्स। तो फर्स्ट बिकॉज ऑफ माई मदर एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ यू ऑल. To summarize the answer, I love you all for this. Alright, next question. What equipment do you use for filming? Long videos और कोई short videos के लिए जो मतलब बहुत अच्छे से एकदम फिल्म किए हुए होते हैं, तो वो Osmo Pocket 3 मेरा कैमरा है जो मैंने अभी लिया है। उसके अंदर मैंने क्रिएटर कॉम्बो लिया था, मतलब उसके अंदर माइक वगैरह सब आ जाता है, मतलब माइक, उसका ट्राइपॉड, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी कैमरा। सेकेंड थिंग, मेरा एक ट्राइपॉड था जो टूट गया है, दिस ट्राइपॉड जो टूट गया, बट ये इतना अच्छा नहीं है तो ये मत खरीदना। मैं अभी एक दूसरा ट्राइपॉड खरीदने वाली हूँ जो मेरे फोन पे भी लग जाए और जो मेरे कैमरा पे भी काम आ जाए, क्योंकि मेरा जो कैमरा का ट्राइपॉड है वो छोटा सा है, मुझे बड़ा चाहिए कि अगर मुझे कुछ शूट करना हो तो। अभी जैसे मैंने ना एक ममरे का डब्बा रखा है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा कुछ रखा है, फिर कुछ रखा है, फिर मेरा कैमरा है। सेकंड इज माई रिंग लाइट जो अभी मैंने लगाई हुई है। ये है रिंग लाइट, मैंने पता नहीं कितने साल पहले खरीदी थी जब मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब करूंगी, और अब तक वो चलती है। सो आई लव इट। तो वो एक है। और एक और मैंने माइक खरीदे थे, ये वाले माइक मैंने खरीदे थे। ये 2 माइक आते हैं इसके अंदर। ये मेरे फोन से कंपैटिबल है, तो मतलब अगर मैं कभी फोन से शूट करती हूँ, एंड यस माई फोन विच इज iPhone 14। सो दीज आर ऑल दी इक्विपमेंट्स दैट आई यूज। और अगर एडिटिंग करनी है लैपटॉप में, मैं बड़े वीडियोज मेरे एडिट करती हूँ, और जो एप्लीकेशन मैं यूज करती हूँ इज दिस वन, DaVinci Resolve। एंड शॉर्ट वीडियोज के लिए मैं InShot यूज करती हूँ। सो that's it, that's the equipments, editing के भी and shooting के लिए भी. Next question, what's your dream collaboration? So my dream collaboration would be with H&M. I love H&M, okay, and I have been consistent, मतलब मैं jeans पहनती हूँ तो मैं सिर्फ H&M के ही पहनती हूँ because मुझे वही अच्छे लगते हैं, मतलब मेरी बॉडी टाइप पे वो काफ़ी सूट करते हैं. That's the one brand that would count as a dream collab. What motivates you to keep creating content? You all. That's very simple. You all and my mother. So that is the motivation. मतलब जो लोग मुझे पुश करते हैं कि नहीं तुझे तो करना ही है, मतलब जिनके लिए मैं बना रही हूँ. And I love content creation. तो मुझे कभी I don't think so मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है. हाँ, लॉन्ग वीडियोज़ के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है. But I think I'll be on track from now on. I hope. One habit you cannot live without. One habit I can. Alright. So this may sound weird to some of you, बट ठीक है मैं बताती हूँ. ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है. जो लोग मेरे साथ रहे होंगे उनको पता है, बट नाउ अभी तो सबको पता चल जाएगा. वन वियर्ड थिंग, वन हैबिट, वियर्ड हैबिट यू कैन से. ठीक है, जब मैं नींद में से उठती हूँ, राइट, तो लोग कैसे कॉफ़ी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं ब्रश किए बिना. आई कैन नॉट डू दैट. सो अब आई थिंक बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिना ब्रश किए कुछ खाते पीते नहीं होंगे, बट आई कैन नॉट गल्प द स्पिट. मतलब मैं कुछ अंदर बिल गल्प नहीं करती हूँ. जो हमारा सलाइवा वगैरह होता है वो भी मैं गल्प नहीं करती हूँ. मैं बात भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बात करूँगी तो ज़्यादा सलाइवा होगा तो मुझे गल्प करना पड़ेगा. नथिंग वुड गो डाउन माई नेक, माई थ्रोट. आई थिंक दैट्स वेरी वियर्ड. तो मेरा उठते से ही मेरे से अगर कोई बात करेगा, कुछ कॉन्वर्सेशन करेगा, कॉल आएगा, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी. एंड देन आई विल गो एंड आई ब्रश एंड देन आई विल डू एवरीथिंग. सो दैट्स द वन थिंग. आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट function. So that is my habit.
आई गेस दैट काउंट्स यार, अब जो है यही है यार, मैं ऐसी ही हूँ, यही आंसर्स है मेरे पास और मेरे से ऐसे स्पॉट ऑन आंसर्स नहीं दिए जाते। दैट्स वाई मुझे Q&A थोड़े से हार्ड लगते हैं टू फिल्म। 33 मिनट्स से मैं शूट कर रही हूँ भाई, मुझे थोड़ा कम बोलना पड़ेगा वरना ये एडिट करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चन हो गए। प्लीज मेरे भी क्वेश्चन ले लेना वीडियो में, मैंने ले लिए। पिंकी, आई लव यू, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग द comments, these were very nice. Alright, so the next question also has 10 questions in that. Alright, let's answer. Hi, I have a couple of questions for you. That is Myra. Hi Myra. First question is, how long have you been doing YouTube? So I have been doing consistently YouTube for 1 year now. October में शायद मुझे 1 year होगा जो मैं consistently shorts पे वीडियो डाल रही हूँ। But अगर ऐसे देखे तो I have been doing YouTube from 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So that is 7 years. भाई, और अब जाके मुझे उसका फल मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। वॉट इक्विपमेंट और एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़? मैंने आंसर कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल बर्नआउट और क्रिएटिव ब्लॉक? सो बर्नआउट में अभी ही हुई थी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये व्हाट आई ईट इन अ डे इज़ अ वेरी इजी वीडियो टू शूट बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। यू हैव टू जस्ट टेक अ क्लिप ऑफ योर फूड एंड देन यू हैव टू शो ईटिंग। बट मैं उतना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हालत उस टाइम पे ऐसी थी ना कि मेरा फेस मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, और वो जो एक्सप्रेशंस मैं देती हूँ जो मुझे जेन्युइनली आते हैं खाने के बाद, वो उस टाइम पे आ नहीं रहे थे क्योंकि मुझे खाना एक दो दिन तो ऐसा था कि मुझे वो खाना टेस्ट ही नहीं आ रहा था उस खाने का। तो मैं कैसे एक्सप्रेशन दिखाऊं? तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में तो एक्सप्रेशंस दिखाए ही नहीं है। एट दैट टाइम आई वाज बर्न्ड आउट एंड मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरे को 2-3 दिन ब्रेक चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे लेटे रहना है। मुझे सीरियसली जब मैं वो एडिट करती थी ना, और मुझे मेरी आवाज़ ऐसी हो गई थी ना कि मेरी आवाज़ निकलती नहीं थी, मैं सारा दिन बात नहीं करती थी। बट फिर भी जब वो एडिट करने के टाइम पे वॉइस ओवर करना होता था ना, तब मेरी हालत ऐसी हो जाती थी ना कि मुझे कितने तो रीटेक्स लेने पड़ते थे क्योंकि मेरी आवाज़ एक तो निकल नहीं रही थी और मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। सो एट दैट टाइम आई वॉज बर्नड आउट, आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है। बट देन इवेंचुअली मुझे ज़्यादा टाइम वो चलता नहीं है, इवेंचुअली आई गेट आउट ऑफ इट एंड या एंड क्रिएटिव ब्लॉक आई डोंट थिंक सो मुझे कभी हुआ है। मुझे नहीं होता क्रिएटिव ब्लॉक। इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज हमेशा फ्लो करता था क्रिएटिविटी एंड भगवान की दया से टच वुड एज ऑफ नाउ कभी नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू स्क्रिप्ट योर वीडियोज और गो विद द फ्लो? आई नेवर एवर स्क्रिप्ट माई वीडियोज बिकॉज आई फील कि वो जब अगर हम स्क्रिप्ट करके बात करते हैं ना, तो वो दिखता ही है कि स्क्रिप्टेड है। मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं वीडियोज देखती हूँ तो वो पता चल रहा है कि यार ये तुमने स्क्रिप्टेड बोला है, तुमने खुद से नहीं बोला है। और अगर मुझे तुम कोई स्क्रिप्ट भी दे दोगे ना, मैं बोल तो लूंगी आई विल डू इट, बट मुझे पर्सनली मजा नहीं आता। मुझे लगता है मैं ज्यादा अच्छे से कनेक्ट भी आप लोगों से तभी कर पाऊंगी जब मैं खुद बिना स्क्रिप्टेड रॉ बात करूंगी। सो आई डोंट लाइक videos to be scripted, so my videos are full and proper, क्या बोल रही हूँ मैं, फुल रॉ, मतलब एकदम रॉ है मेरी वीडियोस। आई डोंट लाइक स्क्रिप्टेड, आई गो विद द फ्लो बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स यू बिहाइंड द कैमरा? मेरी मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड माई ब्रदर, एंड अगर मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो मैं जब उनके साथ जाती हूँ तो दे हेल्प मी। सो मुझे जरूरत नहीं पड़ी है बिकॉज मैं खुद ही कर लेती हूँ। कभी कभी जब रेयरली मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरी मम्मी या मेरा भाई हेल्प करते हैं, मेरे साथ होते हैं। तो बाकी तो मैं ट्राइपॉड वगैरह से अपना काम चला लेती हूँ। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं अकेले काम करती हूँ, तो मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है। जब लोग होते हैं आजू बाजू तो मैं थोड़ी सी उसमें चली जाती हूँ कि यार मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, वो मेरे लिए बेचारा खड़ा है या वो मेरे लिए इतना शूट में हेल्प कर रही है। सो आई डोंट यूजुअली टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू कुड कोलैबोरेट विद एनी यूट्यूबर, हु वुड इट बी? आई डोंट नो, maybe Gopali because I think she's very real and she's also raw, and the brown daughter, her sister, I really like them, so maybe उन लोगों के साथ I would like to collaborate someday. When did your channel start growing fast? I think my channel started growing fast January February के आसपास। My channel started growing fast. So yeah, at that moment. Have you ever met any of your fans in real life? No, I have never met any subscriber in real life. और मुझे मिलना है। मुझे पता है बाद में लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने आपको देखा था यहाँ वहाँ, तुम आते क्यों नहीं हो मिलने? आया करो। I really want to meet। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ऐसे ओ प्लीज़ ऐसे कुछ भी नहीं करूँ, मैं तुमसे हक करके मिलूंगी। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू ऑल। या दैट्स द थिंग, आई हैव नेवर मेट एनी ऑफ माई फैंस। यू गाइज आर नॉट माई फैंस, यू गाइज आर माई फैमिली। What does success on YouTube mean to you personally? So success on YouTube basically having a good community, जैसे अभी है। अगर कोई हेट कमेंट्स करता है तो आप लोग लड़ लेते हो उससे मेरे लिए। सो दैट इज यू नो सक्सेस इन माई नज़रिया। ऑल्सो गुड सब्सक्राइबर काउंट, मतलब
ज़्यादा हो जाए, भगवान की दया से मिलियन पे पहुंच जाऊँ मैं जल्दी, सो दैट इज़ अ सक्सेस. सो आई थिंक मेरे लिए ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ ये सक्सेस. मेरे को लगता है अभी भी मैं सक्सेसफुल ही हूँ. मेरे 26,000 अभी हो गए हैं एंड वो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इतनी जल्दी हो जाएंगे. जब मेरे 10K हुए थे तो मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि तेरे अभी थोड़े टाइम में 20 हो जाएंगे, डोंट वरी. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, एंड ऑफ दिस ईयर मेरे 20 होंगे. बट we are at 26K, so that is a huge success in itself for me. मेरी इंग्लिश आज क्या हो रहा है मुझे, I do not talk like this. हाँ प्लीज़ ऐसा मत सोचना इसको इंग्लिश नहीं आती. Anyways, let's move on. What message do you want to give to your fans or subscribers? The message that I want to give to my family: never ever feel that you are less than someone else. You start comparing yourself. Never do that. Never let the confidence break, because अगर वो टूट जाएगा ना, then you are nothing. Your personality is nothing. So never let anybody break your confidence, because जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि relatives और सबके कहने पे मेरा confidence break हो गया था, मैं तो कुछ नहीं, I used to think that I'm a loser. उस हद तक मेरा mind डिस्ट्रॉय हो गया था. मेरा कॉन्फिडेंस, मैं बोल रही हूँ ना, मैं -100 में चल रही थी कॉन्फिडेंस के मामले में. बट धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिलती गई इन माई करियर. तो मुझे अच्छा फील, मतलब पढ़ाई के मामले में तो मुझे अच्छा फील होता गया एंड कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया. सो या दैट्स द होल जिस्ट. आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज, मतलब टिप कह सकते हो, एंड मैसेज तो एक ही है. आई लव यू ऑल so much. वो मैं हमेशा बोलती भी हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चाहक. सो चाहक इज वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स, और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी बात करते हैं. शी इज़ रियली नाइस. अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, दिस इज माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो मी. वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, फॉलोवर्स बढ़ा दो प्लीज़. व्हेन सक्सेस फाइनली फाउंड्स यू, नॉट जस्ट द मनी बट द पीस, द फ्रीडम, द कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू थिंक द साइंस विल बी? ऑलराइट, वो एक बार मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक द साइंस विल बी? द साइंस विल बी very simple and sorted. I would be living my life with someone that I love by my side, and I'm creating content. And yeah, I am happy, I am content with myself. I think that's the science. I don't know what you're asking, hun. I'm not in that mindset right now. अगर मैं उस mindset में चली जाऊँगी तो I'll be very emotional, और मैं ये नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर मैं सारे आंसर्स ओवर इमोशनली करने लग जाऊँगी. I don't know. What do you think would be the science? You answer me this. I don't know how to answer this. बाप रे, Q&A में मैं आंसर नहीं कर पा रही क्वेश्चन का. चाहक, what are you doing, girl? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यूट्यूब या बेकरी? सो आई थिंक मैं नहीं चूज़ कर सकती दोनों में से, क्योंकि बेकरी इज़ माई फैमिली बिजनेस, वो मेरी प्रायोरिटी भी है, एंड यूट्यूब भी मेरी प्रायोरिटी, बिकॉज दैट इज़ माई ओन, सो आई डोंट थिंक सो मैं कोई एक चूज़ कर सकती हूँ. सो आई विल नॉट चूज़, बिकॉज बोथ आर माई प्रायोरिटी इक्वली, और मैं वैसे उन दोनों को ट्रीट भी करती हूँ, और मैं बैलेंस कर देती हूँ. आई थिंक आई हैव दैट क्वालिटी कि मैं अच्छे से बैलेंस कर देती हूँ दोनों चीज़ों को. हे, डू यू रिमेंबर मी? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. सो हियर माई क्वेश्चन. येस, ऑब्वियसली आई रिमेंबर यू. थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, सो यू कैन check that out. Your comfort food and zone. My comfort food would be dal chawal and aloo bhorta. My comfort food would be dal chawal and aloo bhorta. So I love that. Zone would be sitting in my bed. मैंने मस्त अपना दोहर डाला हुआ है, AC ऑन है, और मैं Netflix पे चिल कर रही हूँ. That is my comfort zone. And also with my family, मतलब मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ, और also with my friends. So yeah. बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मेल में इट इज़ गौरव एंड प्रतीक. मैं पार्थुल बोलने जा रही थी, दैट्स माई निक नेम फॉर हिम. लड़कियों में इट्स भूमिका. फर्स्ट रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेव सब्जेक्ट. माई फेव सब्जेक्ट वॉज इंग्लिश. भले ही मैं आज अच्छे से नहीं बोल रही, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है गाइज. फेव स्किन केयर एंड मेकअप ब्रांड, दैट इज के ब्यूटी. आई लव के ब्यूटी, इवन दो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट मेकअप. अभी भी मैं सीख रही हूँ. आज मैंने अच्छा मेकअप किया है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज शेयर सांभर रेसिपी. So she has been asking for सांभर रेसिपी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं अभी कर दूंगी थोड़े दिन में शूट, पक्का. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका मम्मी पापा कहाँ है, एंड प्लीज टेल हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी. आई वांट टू स्टार्ट टू. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं, मेरी मम्मी पापा दोनों. मैं बस दिखाती नहीं हूँ बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल. हाउ डिड आई स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, सो यू कैन
वॉच दैट लास्ट Q&A में. दी डज योर बेकरी हैव शुगर फ्री एंड मिलेट बेस्ड ऑप्शन, प्लीज डू लेट मी नो बिकॉज आई एम फ्रॉम बड़ोड़ा एंड आई लव बेकरी. सो जीनी, नो वी डोंट हैव शुगर फ्री और मिलेट बेस्ड ऑप्शंस एज ऑफ नाउ. जैसे ही अगर कुछ ऐसा लॉन्च होगा आई विल लेट यू नो पक्का. हे माई क्वेश्चन इज आई एक्चुअली लिव इन वडोदरा ओनली, सो कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम वी कैन मीट एट योर बेकरी बिकॉज सीरियसली आई वॉन्ट टू मीट यू. और इट्स काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोला था, तो मैंने एक शॉर्ट्स में आई गेस बताया भी था. 1 मिनट में अच्छे से बैठ जाऊँ. तो मैंने एक शॉर्ट्स में बताया भी था कि अगर आप मेरे बेकरी में आ रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फिर ही आओ. तो अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं उसको रिप्लाई भी कर पाऊँ कि मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव भी रहती हूँ. तो अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको हाँ ना बोल पाऊंगी कि हाँ आप इस टाइम पे, क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं इस टाइम पे बेकरी पे जाती हूँ. मैं जब भी मन करता है तब जाती हूँ. सो बाकी टाइम मेरा भाई बैठता है. हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस रमा. थैंक यू सो मच रेनू. आपकी मम्मी पापा आप किसके साथ रहते हो? फेस नहीं दिखाते. मैं बता चुकी हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, बस उनको कंफर्टेबल नहीं है. होम टूर कब आएगा? अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे मेरे रूम में इंक्लूड करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हॉल में इंक्लूड करनी है. तो एक बार जब सारा हो जाएगा तब मैं होम टूर करूँगी पक्का. लॉन्ग व्लॉग्स कितने टाइम में डालूँ? इसके बाद से अब मैं लॉन्ग व्लॉग्स डालूंगी पक्का. मुझे पता है आई एम लैकिंग देयर बट आई विल स्टार्ट फॉर श्योर. आपका होम टाउन कहाँ पे है? सो मेरा होम टाउन डभोई है. सो वहाँ मैं रहती थी. मेरा जन्म तो वडोदरा में ही हुआ था बिकॉज यहाँ के हॉस्पिटल में आके मेरा जन्म हुआ था. दैट काउंट्स एज माई होम टाउन आई गेस. या डभोई. इट इज़ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. प्लीज शेयर योर स्किन केयर रूटीन. मैंने स्किन केयर रूटीन ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी. यू कैन वॉच इट. ऑलराइट. आई ऑल्सो लव कॉफी बट कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर मशीन, इट्स कंपनी एंड ऑल रिलेटेड इन्फो प्लीज, बट लव योर कंटेंट. सो मैं सोच रही थी कि मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मेरी कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, कॉफ़ी मशीन कैसे यूज़ करती हूँ, वो सब बताऊंगी. दीदी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपसे. आप इतने प्रीटी कैसे हो? थैंक यू दीदी. 365 डेज के अंदर अगर हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा मोनेटाइज, या हमें दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने 2019 में मेरे इस चैनल पे चालू किया था, फिर मैंने मेरे वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे. उसका एक अलग स्टोरी टाइम में मैं डालूंगी. फिर मैंने अभी डाला था 2021 में, तभी भी मेरा नहीं हुआ था मोनेटाइज. फिर मैंने अभी स्टार्ट किया है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 365 डेज में अगर आपने नहीं किया तो आपका मोनेटाइज नहीं होगा. बाय द वे दीदी, कांग्रेचुलेशंस एंड दीदी लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. लॉट्स ऑफ लव बैक हनी. रमा, प्लीज शेयर योर क्रॉकरी लिंक, स्पेशली दैट डीप वाइट बोल एंड कोरियन स्पून एंड फोक. आई जस्ट लव योर कंटेंट. यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटिंग. थैंक यू सो मच यूरी. इसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अगर ये आप बोल का पूछ रहे हो, इट इज फ्रॉम वेस्ट साइड. फोर्क एंड स्पून एज वेल इज फ्रॉम वेस्ट साइड ओनली. तनीषा इज आस्किंग. सो तनीषा इज वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो हर वीडियोस में मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन देती है. सो या, फर्स्टली आई लव यू सो मच. आई लव यू टू एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन फॉर 25K क्यूटी. थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. अब करते क्वेश्चन. ओके, येस. फर्स्ट, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? आई एम अ नाइट आउल. नाइट आउल तुम कह सकते. मैं सुबह 6 बजे भी सोती हूँ. कभी कभी ये भी हुआ है कि मैं 8-9 बजे तक जगती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ ब्रेकफास्ट करके. अभी ऐसा नहीं हो रहा बट ऐसा होता भी है. So yeah, I am a night owl through and through. I can never be a morning person. I used to cry जब मुझे स्कूल के लिए उठना पड़ता था. Cat person या dog person? I am nobody person. I don't know. I like animals, but दूर से. But if you ask, I hate cats, so I am a dog person. No offense to cats or cat lovers, but yeah, I am a dog person. I love huskies. मुझे ऐसे ये सब बहुत क्यूट लगते हैं हस्कीज, बट मैं कभी टच नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एलर्जी है, और मुझे है एलर्जी. बट मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मुझे एलर्जी नहीं है, बट मुझे एलर्जी है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब थ्रू एंड थ्रू. आई लव यूट्यूब. 1 वर्ड में अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करो. हन, विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ हनी, सो आई कॉल यू ऑल हन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कभी किसी फैन ने वियर्ड मैसेज भेजा है? नहीं. एक बार किया था, मुझे याद आया. मुझे एक बार एक स्टार्टिंग में जब, हाँ मतलब अच्छे खासे थे, आई गेस मुझे 10K हो गए थे, तब मुझे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, हमें कुछ कोलैबोरेट करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने बोला येस श्योर. तो उसने बोला कि कैन आई गेट योर नंबर फॉर दी कोलैबोरेशन डिस्कशन एंड एवरीथिंग. तो उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला येस यू कैन गेट माई नंबर. तो फिर नंबर लिया उन्होंने. फिर मुझे बोला कि कैन आई कॉल यू ऑन व्हाट्सएप. पूछा व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कैन आई कॉल यू, कैन वी हैव अ चैट ऑन कॉल. मतलब यस श्योर. तो उन्होंने जैसे कॉल किया तो मैंने उठाया. मतलब हाय या व्हाट इज दिस कोलैबोरेशन रिलेटेड टू ये वो, कैन यू गिव मी द डिटेल्स. एंड व्हाट शी सेड, मैं भी यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बताइए कैसे करना है ये वो. एंड आई वाज लाइक, झांसा दिया मुझे.
बट देन आई हेल्प्ड हर जितना मुझसे हुआ, बट शी वॉज लाइक कि मेरे वीडियोज़ देखो ये वो, और मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं यूट्यूब आई कैन नॉट गिव एडवाइस कि ये करो वो करो। मैं खुद अभी मेरे व्यूज़ आए हैं, तुम सोच रहे हो 2019 से अब आए हैं, तो तुम मुझसे कैसे पूछ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मेरा सेलिब्रिटी क्रश, लेट मी थिंक, आई डोंट हैव एनी सेलिब्रिटी क्रश। यस, या आई डोंट हैव एनी क्रश। आई डोंट हैव एक्टर एक्ट्रेसेस का कोई इतना क्रश व्रश, बट आई हैव क्रश ऑन मोहित चौहान्स वॉइस, इफ दैट काउंट्स, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको कभी किसी पर क्रश हुआ है यूट्यूब पे? नहीं। आपका सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट क्या था जो आपको सबसे पहले याद आता है? यार मुझे मेरे एम्बेरसिंग मोमेंट्स कभी याद नहीं आते, क्योंकि मैं कभी इतना ज्यादा एम्बेरस नहीं हुई हूँ, मैं इतनी जल्दी इतनी एम्बेरस नहीं होती हूँ। आई डोंट नो। आपको अपने बिजनेस का आइडिया कहाँ से मिला? वो तो मतलब हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया था फैमिली में ही, विल स्टार्ट बेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली में कौन कौन है आपके दी? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा है, मेरा भाई है छोटा और मैं, दैट्स इट। ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन इज, सो मेरे 2 ड्रीम डेस्टिनेशन है, एक यूके विच इज लंडन बिकॉज आई लव द होल आर्किटेक्ट एंड वाइब, एंड सेकंड वुड बी पेरिस। फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपके? मेरी मम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी आपके बेकरी में एगलेस केक मिलता है? मेरे बेकरी में सब कुछ एगलेस ही है, इट इज अ प्योर वेजिटेरियन बेकरी। मैं अभी जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया वो स्किप करती जा रही हूँ, सो प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया तो आई एम सॉरी, बुरा मत लगाना। प्लीज गिव योर मेकअप ट्यूटोरियल। आई विल नॉट गिव द मेकअप ट्यूटोरियल एज ऑफ नाउ बिकॉज आई एम स्टिल अ बिगिनर लर्नर। हाउ यू मैनेज योर यूट्यूब एंड बिजनेस? ऑल्सो टेक माई नेम, आई लव वीडियो सो मच। हाई श्रुति, अगर कुछ कंटेंट वगैरह शूट करने होता है जो सिट डाउन होता है जिसमें सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो मैं रात को कर लेती हूँ और दोपहर में बेकरी। और वैसे भी बेकरी मेरा भाई संभालता है, तो सारा दिन वो होता है बेकरी पे, मैं सिर्फ सोशल मीडिया संभालती हूँ बेकरी का। कभी कभी जब उसको मेरी जरूरत पड़ती है किसी काम में या कुछ, तो मैं जाती हूँ, और अगर कभी कभी मुझे बेकरी जाना होता है तो मैं चली भी जाती हूँ, बट संभालता वही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वेट? बाय द वे योर ब्यूटीफुल, माइन इज 63। मेरे को नहीं पता सीरियसली, लास्ट टाइम जब मैंने किया था इट वाज 69, अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है मेरा वेट मेजर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिया जैन, हु मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? सो मेरी मम्मी ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, एंड माई फ्रेंड एज वेल गौरव, ही हैज ऑल्सो मोटिवेटेड मी अलॉट, एंड ऑल्सो भूमिका, जो मेरा फर्स्ट व्हाट आई ईट इन अ डे का वीडियो था, वो उसी को पूछ के मैंने पहले एडिट करके उसी को दिखाया कि मतलब ब्रो यार मैं डालूं कि नहीं डालूं, लाइक क्यों नहीं, डाल इट्स वेरी गुड, तो मैंने डाल दिया। सो या ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चाहक, क्या आपके पेरेंट्स एंड फैमिली ने ऑल ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग सपोर्ट किया था? मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, स्टार्टिंग में तो उसको इतना ज्यादा लेना देना नहीं था, समझ नहीं आता था उसको। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा साथ दिया है, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। माई फादर तो अभी तक ही डजंट नो दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल, अगर उनको पता भी है तो आई डोंट नो, वी नेवर टॉक अबाउट इट। एंड येस, माई ब्रदर हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी फ्रॉम द स्टार्ट। सो इन शॉर्ट येस, मुझे हमेशा साथ दिया है मेरी फैमिली ने। किसी ने पूछा आर यू मैरिड? Purnima Singh, no, I am not married. I think that is it. Last question was very good. Thank you so much for 25K. I love you all so much. You don't even know, and I am always grateful to each one of you for pushing me, motivating me, and loving me so much. I love you all so much, and thank you so much for this number 25K. It's not a small number, and I know that, and I just love you all. अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूंगी, एंड आई डोंट वांट टू क्राई ऑन कैमरा, और छोड़ो कराए तो मैं करूँगी फ्यूचर में कभी भी कैमरा पे। आई डोंट वांट टू रूइन दिस आई मेकअप, इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। तो या, आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज मेरे लॉन्ग वीडियोस की भी रीच बढ़ाओ, बहुत कम रीच आती है, बहुत कम व्यूज आते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट, एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. I love you all so much. Bye.